हेलो एवरीवन। एक्सेल क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। चलते हैं एक्सेल के पेज पर। तो हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा है। यहाँ पर ये प्लेस है जहाँ पर ये सारा क्या है, माल उतरता है। ये उनका अमाउंट है, ये सप्लायर है, ये कैटेगरीज है, ये करेंसी दिया गया है इंडिया रुपीज में। तो अब यहाँ पर हमें आज लगाना सीखेंगे पैवट टेबल। तो पैवट टेबल होता है क्या, कुछ लोग पिवट टेबल भी बोलते हैं, कुछ लोग पैवट टेबल भी बोलते हैं। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। तो अब सीखेंगे पैवट टेबल लगाते कहाँ से हैं। तो पैवट टेबल लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप पैवट टेबल पर क्लिक करेंगे। अब पैवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है सिलेक्ट अ टेबल अ रेंज। चाहे तो अगर आपका रेंज नहीं, जहां से सिलेक्ट करना चाहें तो बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको हटा करके। मगर मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया तो ये पूरा रेंज सिलेक्ट हो पूरा आ ही रहा है। इसके बाद इसमें आ रहा है न्यू वर्क शीट। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके न्यू वर्क शीट लेंगे तो ये एक अलग पेज में चला जाएगा, यानी यहाँ पर एक नया वर्क शीट खुल जाएगा, वहां पर आप कर सकते हो। और नीचे आ जाता है एग्जैक्टिंग वर्कशीट, मतलब इसी में आपको एडजस्ट करना हो तो यहीं से कर सकते हैं। मैं मान लो मैं इसी में एडजस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर इसके बाद क्लिक कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन मांगता है। लोकेशन देने के लिए आप यहाँ पर एक सेल में यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये यहीं से दिखाना पैवट टेबल स्टार्ट कर देगा और ओके कर देते हैं। अब जैसे ही ओके करते हैं तो कुछ इस तरह का डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाता है फील्ड यहाँ पर ये। अब ये पाइवट टेबल यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो अब आपको बता देते हैं, इंसर्ट में जैसे ही आप जाएंगे ये पाइवट टेबल में एक बार क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपने ये पाइवट टेबल है। अब आपको यहाँ से पाइवट टेबल में क्या कर सकते हैं, अब आपको चाहिए सप्लायर नेम, तो यहाँ से आप सप्लायर को चाहें तो इस तरह करके यहाँ सप्लायर भी रख सकते हैं। तो यहाँ सप्लायर ही शो करने लगी। जितने भी सप्लायर हैं इसमें, जैसे गोपाल दारिया है, मुकेश सिंह है, पूनम मौर्य है, रंजीत, तो यहाँ पर जितने भी ये सप्लायर थे वो शो होने लगे। तो ये कई बार ये नाम लिखे हैं सप्लायर, उनको ये यूनिक में कर देते हैं, यानी ये मेनी टाइम्स यहाँ पर सप्लायर लिखे हैं, उनको सिर्फ ओनली वन टाइम लिखता है यहाँ पर। पावर टेल में एक ये फायदा है। दूसरा हम ये देखते हैं गोपाल दारिया ने कितना रुपया खर्च किया। अगर वो निकालना चाहें तो क्या करेंगे। अब ये अमाउंट है, यहाँ पर जैसे ये अलग नेम है सप्लायर का और यहाँ अलग नेम है, और गोपाल दारिया ने कितना खर्चा किया, मुकेश ने कितना खर्चा किया, वो हम वैल्यूज लाना चाहते हैं। तो कहाँ से लाएंगे। तो गाइस इसको अमाउंट में क्लिक करेंगे। या चीज एक चीज हमें ये देखना है, गोपाल दारिया कितनी बार लिखा है। अगर ये जानना चाहें सप्लायर हमारा कितनी बार लिखा है, तो हम इसी को डबल बार यहाँ पर वैल्यू में ले आते हैं। वैल्यू में यहाँ पर अब कभी कभी ये होता है 3 7 नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या लगा होना चाहिए गाइस, यहाँ पर आपका फील्ड सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर काउंट लगा होना चाहिए। सम लगा देंगे, देखना किस तरह आ जाएगा। सम में भी वैसे कर सही आएगा, यहाँ पर काउंट मगर लगा होना चाहिए, ओके कर देंगे। तो यानी गोपाल दारिया इसमें सप्लायर कितनी जगह लिखा हुआ है, 3 बार है, मुकेश सिंह यहाँ पर 7 बार है, पूनम मौर्य यहाँ पर 32 बार है, और रंजीत यहाँ पर जो लिखा हुआ है नेम वो 17 टाइम्स लिखा हुआ है। मगर मुझे ये नहीं जानना ये कितनी बार लिखे, तो मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा। इसको मैं वैल्यूज यहाँ से हटा देता हूँ, वैसे हट जाता है। मुझे ये पता करना है कि इस बंदे ने कितना खर्चा किया है, तो उसको शॉर्ट में जानेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट में क्लिक करके और हम वैल्यू को अमाउंट में रख देंगे। ये वैल्यू जो अमाउंट में ऑटोमेटिक सम सम में आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये सम में आ गया है। अब ओके करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। तो इन्होंने कितना रुपया खर्चा किया है, या इन्होंने कितना रुपया खर्चा किया है, इन्होंने कितना रुपया खर्चा किया, उसका सारा डिटेल यहाँ पर आ जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर आप मान लो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, फिर ये पाइवट टेबल चला जाता है, आप कैसे लाएंगे इसको, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि हम इसे लाएं कैसे। तो अब ये पाइवट टेबल यहाँ पर जैसे हट जाए या हमें कुछ चेंजेस करना हो, तो आपको गाइस यहाँ पर एनालाइज में जाना है। ये फील्ड लिस्ट रहेगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये लिस्ट नेक्स्ट अगेन आ जाएगी। अगर इसे फिर से काट देते हैं, यहाँ से हट जाता है, नेक्स्ट अगेन यहाँ से हटा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा इसको अगर सेम मान लो, मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल सी कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और नेक्स्ट नीचे में यहाँ पर डाल देता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब यहाँ पर वो सेम तो वही चीज आ गया। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो यहाँ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मैं एनालाइज में जाऊंगा। एनालाइज के बाद मुझे फील्ड लिस्ट ले आना है। अब मुझे मान लो यहाँ रोज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए कैटेगरीज चाहिए।
यहाँ पर मुझे कैटेगरीज चाहिए था, तो मैं कैटेगरीज लाने के लिए नेक्स्ट अगेन क्या करूंगा, यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे सप्लायर नहीं चाहिए, मैंने ऊपर कर दिया, इसको सप्लायर को हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने सप्लायर हटा दिया। तो यहाँ पर देखो इसमें सप्लायर हट गया है और मैंने वैल्यू भी हटाना चाहूँ। अब मुझे चाहिए मुझे कैटेगरीज, तो मैंने यहाँ से कैटेगरीज रो में ले आया। अब ये देखो कैटेगरीज जितनी थी हम जो सप्लाई करते हैं वो सारी कैटेगरीज आ गई और आगे जितना उसका वैल्यू है वो भी आ गया। तो हम इस तरह कॉपी करके भी दो दो एक साथ पैवट टेबल लगा सकते हैं। अगर आपको नई वर्कशीट में चाहिए तो मैं उसके लिए बता देता हूँ, आप इसको पहले मैं डिलीट मार देता हूँ, इसे डिलीट कर, इसको चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर नए पेज में चाहिए तो इसे इतना यहाँ से सिलेक्ट करें, इतना, और इसे चाहे तो आप शॉर्टकट की से भी ला सकते हैं, Alt T और P। इस तरह करेंगे तो कुछ इस तरह डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट विजार्ड। यहाँ पर नेक्स्ट ओपन करेंगे, हमें पाइवट टेबल चाहिए, पाइवट चार्ट के बारे में नेक्स्ट अगेन पढ़ेंगे, अभी हम पाइवट टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, तो इस तरह आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यस, यहाँ पर नेक्स्ट अगेन यस करना है और फिनिश करना है। आपकी नई वर्कशीट यहाँ पर आ जाती है। देखें दूसरा ये बिल्कुल वर्कशीट आ गया। अब आप यहाँ चाहें तो सप्लायर को भी ला सकते हैं, यहाँ पर यहाँ इस तरह सप्लायर ले आइए, ये सप्लायर इस तरह शो होने लगेंगे। मैं थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ। अब इसकी इन्होंने कितना अमाउंट खर्च किया यहाँ पर भी आप इस तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट अगेन अगर आपको ये नहीं चाहिए सप्लायर, कैटेगरीज वाइज चाहिए, तो यहाँ से आप कैटेगरीज ले आ सकते हैं, बिल्कुल इजी है। रो में आप कैटेगरीज रख दीजिए और अमाउंट आपका रखा हुआ है इस तरह। अगर आप इसको ये आपका रो में आ रहा है, अगर इसको चाहो तो आप कॉलम में भी रख सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि भाई जो भी सप्लायर है वो मेरे कॉलम में चाहिए, तो यहाँ पर आप कॉलम में रख दीजिए यहाँ पर इस तरह, और इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, तो इस तरह ये आपके इस तरह शो होने लगेंगे और इनका करेंसी कितना रुपया खर्चा किया है वो भी नीचे शो हो रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इंसर्ट पे जाने के बाद अब मैं बता दूं, ये रिकमेंडेड टेबल आता है, जैसे आप लगाते हैं ना तो ये भी शो होने लगता है कि आप टेबल किस तरह बनाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट अगेन और अच्छे से डीपली जानकारी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी जहां तक आपको सिखाया है इसे आप प्रैक्टिस करें, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एवं लाइक करें।